Hello guys, welcome back to the channel. So in this video we are going to look at a mock test for Junior Assistant High Court. So let's begin. The first question for today is which of the following is the highest judicial authority in India? So is it High Court, District Court, Supreme Court or Family Court? So it is Supreme Court, apex body. ठीक है, तो उसकी ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट और उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और like that. So the next question is, what does the term sub judice means in legal terms? Okay, so a case that has been resolved, a case that is under consideration by the court, a case that is being appealed or a case dismissed by the court. So sub judice जो होता है उसका मतलब होता है a case that is under consideration by the court. Okay, so the next question is, what is the role of court clerk? सो कोर्ट क्लर्क का क्या काम होता है? ठीक है, प्रिसाइड्स ओवर द कोर्ट हियरिंग्स, रिकॉर्ड्स द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, then represents the government in court or acts as a judge in court hearings. So the right answer is records the proceedings of the court. Then the next question is, what is the primary function of the legal services authority? ठीक है, तो क्या होता है इसका? टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द पुअर, टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन द कोर्ट, तो या फिर टू ऑफर लीगल एडवाइस टू जजेस. तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो होती है वो फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं पुअर को. ठीक है, मूविंग ऑन. The next question is, which article of Indian Constitution provides for the establishment of the Supreme Court? ठीक है, 123, 124, 21 और 14. ये तो फंडामेंटल राइट्स हो गए, तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 124. The next is, in which type of court does a civil case begin? हाई कोर्ट, फैमिली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट. तो सिविल केस बिगिन कहाँ करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ रिट पिटिशन? रिट पिटिशन क्या होती है? अ पिटिशन फाइल्ड बाय द लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, रिक्वेस्ट फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ एन एग्जीक्यूटिव एक्शन, a statement made by the defense in criminal trial or a document for issuing a subpoena. So जो रिट पिटिशन होती है वो होती है a request for judicial review of an executive action or law. Then the next question is, what is the function of registrar in high court? registrar क्या करते हैं हाई कोर्ट में? उनका क्या फंक्शन होता है? टू जज केसेस नहीं, ये तो जज का काम होता है. टू हैंडल एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज एंड मेंटेन केस रिकॉर्ड्स, ये होता है रजिस्ट्रार का काम. ओके, सो मूविंग ऑन. The next question is, which of the following is not a part of judiciary system in India? हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, लोक अदालत और इलेक्टोरल कमीशन. तो जुडिशरी सिस्टम का पार्ट इलेक्टोरल कमीशन नहीं है, तो दिस इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन पीनल कोड जो था वो कब इनैक्ट हुआ? तो इट इनैक्टेड इन 1860 और अब ये रिपील हो गया हुआ है क्योंकि इसकी जगह नए लॉज आ गए हैं, अब इसकी जगह BNS आ गया है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अब ये कंप्यूटर सेक्शन स्टार्ट हो गई है एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द कंप्यूटर सेक्शन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को, राइट करता है कोड, क्रिएट करता है एप्लीकेशन या रन करता है प्रोग्राम्स इन जनरल. ठीक है, ये सारे के सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है. ठीक है, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ DBMS? ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं. DBMS का काम क्या होता है? तो DBMS क्या करता है? टू स्टोर, मैनेज एंड टू मैनिपुलेट डाटा. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड डाटाबेस क्वेरी लैंग्वेज? सबसे कॉमनली यूज्ड डाटाबेस क्वेरी लैंग्वेज कौन सी है? SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट? तो वर्ड डॉक्यूमेंट की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सी है? DOCX. ये पहले वाले वर्जन में यूज होती थी और ये करंट वर्जन में यूज होती है. ठीक है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र? ठीक है, वेब ब्राउज़र कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं, गूगल क्रोम, फोटोशॉप या फिर विंडो मीडिया प्लेयर. तो गूगल क्रोम है एक ये. ठीक है, क्या ये वेब ब्राउज़र. देन द नेक्स्ट इज, विच व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? तो URL की फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक और यूनिफॉर्म रिसोर्स लेबल. सो इट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्राइमरीली यूज फॉर डेवलपिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन? C++, जावा, पाइथन या रूबी? तो ये होती है जावा. ठीक है, देन what does the acronym HTTP stand in web communication? ठीक है, तो वो क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल, सबसे पहले वाला ही, ठीक है। मूविंग ऑन, कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी का क्या फुल फॉर्म होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटी इन कंप्यूटर नेटवर्क? आईपी एड्रेस, राउटर, फायरवॉल या फिर यूएसबी। तो क्या यूज़ करते हैं हम फायरवॉल को यूज़ करते हैं फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटी ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। और कंप्यूटर के अंदर वाली चीज़ों के ऊपर अगर हमने सिक्योरिटी को इंश्योर करना है तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं? एंटीवायरस को, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ, and that is English. So the lawyer dash the case in court. तो lawyer ने क्या किया? So argued, arguing, has argued. तो lawyer argued the case in court. तो select the synonym for the word verdict. Verdict हो गया कोई फैसला सुनाना, ठीक है। तो कोई verdict सुना रहा है, that means वो अपना क्या दिखा रहा है? कोई decision दे रहा है। Then the next is choose a correct passive voice, ठीक है। The judge delivered the judgment, ठीक है। Subject becomes the object, ठीक है। तो अब इसकी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा द जजमेंट, ठीक है। और ये पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट में है, तो ये वॉज, द जजमेंट वॉज डिलीवर्ड बाय द जज आ जाएगा इसका पैसिव वॉइस, ओके। Then the next question is identify the error in the state sentence. The court has given its judgment which is final and cannot be appeal. तो यहाँ पे cannot be appeal नहीं आएगा, appealed आएगा, ठीक है, and cannot be appealed. So moving on, तो यहाँ पे अपील की जगह क्या आएगा? अपील्ड आएगा, तो ये है इसका राइट आंसर। देन द एडवोकेट इज डैश इन कोर्ट, एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट, एक्सपर्टली और एक्सपर्ट्स। तो एडवोकेट क्या होता है? एक्सपर्ट होता है कोर्ट में, ठीक है। मूविंग ऑन, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू एक्यूज। एक्यूज कर रहे हो, किसी को ब्लेम लगा रहे हो, ये इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। तो उसके बाद डिफेंड, ट्रायल और जज। तो एक्यूज कर रहे हो, किसी को ब्लेम लगा रहे हो, दैट मीन्स आप किसी को डिफेंड करोगे तो वो उसका एंटोनिम होगा। देन द लॉयर्स डैश द केस थरोली बिफोर सबमिटिंग इट। द लॉयर्स स्टडीड द केस थरोली, स्टडी द केस थरोली, हैज स्टडीज या फिर had studied. The lawyers had studied the case thoroughly. Then the judge ruled dash the defendant's favor. The judge ruled in the defendant's favor. Then moving on, तो इसमें आपने करेक्ट जो पंक्चुएशन है वो देखनी है। द प्लांटिफ हु फाइल्ड द केस इज सीकिंग कंपनसेशन, ठीक है। तो ए वाला ही जो है वो राइट है। द प्लांटिफ कॉमा हु फाइल्ड द केस कॉमा इज सीकिंग कंपनसेशन, ठीक है। Then select the word to fill in the blanks. He is known for his dash in handling difficult cases, for his expertise. So A is the right answer, and that's all for today. Thank you so much for watching.